राजा सरबतिया अपनी झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर बड़ी हवेली वाले राजा ठाकुर के यहाँ काम करने वाले रामधर चच्चा की रोबदार आवाज़ सुनकर हुक्म उठी थी। 9 साल की नन्ही सी सरबतिया। अभी आई चाचा, उसने खुशनुमा आवाज़ में कहा और दुआ में हाथ ऊपर उठाकर बोली, अल्लाह आप कितने अच्छे हैं। आज अपने बाबा की हवेली पतंगे पहुंचाने के लिए जाने के बाद अकेले उसने भी अपनी पतंग उड़ाई थी। अपनी सहेली की छत पर कितनी ऊंची उड़ी थी, पर जल्दी कट गई। घर आने के बाद तब से बड़ी मायूस बैठी थी, पर खुद को तसल्ली दे रही थी कि जरूर उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचेगी। आज बाबा खूब सारे पैसे लाएंगे, तब मन भरकर दूध जलेबी खाऊंगी। उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए मन में सोचा। बाबा ने कहा था कि वो हवेली में बताएंगे कि उनकी बिटिया ने भी बहुत मेहनत की है, इनाम मिलेगा तुझे। ये सोचकर वो मन में कितना खुश हुए जा रही थी कि लेई बनाने में जली हुई उंगलियों को और बांस की डंडियों को छिलने में कटी हथेलियां भी आज खल नहीं रही थी। उसने अब्बा से छुपकर अपनी एक नन्ही सी पतंग बनाई थी और जब उस्ताद जी से अपनी मुराद पतंग पर लिखवाने गई थी, तब उन्होंने हंसते हुए कहा था, अल्लाह ज़रूर पूरा करते हैं। बच्चों का कहा, इस साल रामधन चाचा ही जो राजा ठाकुर के यहाँ से पतंगों का ऑर्डर लाए थे। इस बरस बसंत का काम अच्छा मिला था बाबा को, सो पूरे मन से उसने हाथ बटाया था। उन दोनों को एक ही दूसरे का सहारा था। हवेली जाने की खुशी में वो तैयार होने में लग गई। तब तक फिर पुकार लगी, जल्दी करना बिटिया। जी जरा ठहरिए, आती हूँ चच्चा, जोर से बोली। फिर उसने साफ सूती सलवार कुर्ते पर अपनी जन्नत नशी अम्मा की बेदल शॉल ओढ़कर दुआ पढ़ती हुई जल्दी जल्दी निकल आई। सरबतिया यानी शरबती, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, शफ़ाक रंग और मीठी सी बोली उसके नाम को सार्थक ही करते। उसने सरसों के फूल और गेंदे के फूल को जोड़कर एक नन्हा सा गुलदस्ता भी बनाया था अपने लिए, पर हवेली से बुलावा सुन उसे हाथ से लेकर बाहर आ गई। रामधन के पीछे पीछे चलती हुई अपने मन में ना जाने कितनी बातें किए जा रही थी। बात बेबात मुस्कुरा पड़ती। कब से इंतजार कर रही थी बसंत का। जरूर बसंत का इनाम देने को बुलाया होगा राजा ठाकुर ने। भरे जाड़े में कितनी मेहनत से बनवाई है बाबा के साथ पतंगे। सरबतिया को बड़ा इंतजार होता बसंत का। उसके बाबा को खूब सारा काम मिलता और उसे उनकी पसंद की सारी चीज़ें। बसंत के आगमन में सरबतिया की कई नन्ही मुन्नी मुरादें पूरी हो जाती। उसकी ख्वाहिशें भी पतंग की तरह छोटी छोटी थी। डोर मिली तो थोड़ा उड़ने के बाद कट जाती, वरना रखे रखे बदरंग होकर फट जाती। हर साल की तरह फूस के महीने में ज़्यादा काम ना मिलता था, बाहर घर चलाना बड़ा मुश्किल होता। तब उसके बाबा महमूद घर में बैठ पतंग साजी करते। उसके यहाँ यही काम था पुश्तैनी। नवाब साहब के हाथे में उनकी बनाई पतंगों की बड़ी चाह होती थी। उस पर उनका खास मांझा और लटाई, जिसे चरखी भी कहा जाता था, बड़ी दूर दूर के नातेदार रिश्तेदार जुड़ते थे। मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक 3 दिन उत्सव होता। बच्चा बसंत, बसंत पंचमी को बड़े बसंत और उसके अगले दिन बूढ़े बसंत। सरबतिया के अब्बा महमूद एक पुश्तैनी पतंग साज थे। उनके हुनर की कदर सुनकर ही राजा ठाकुर ने अपनी खास पतंगें बनवाई थी।
सारा सामान भी उन्होंने बाहर से खरीद कर महमूद को दिया था और महमूद ने उसमें अपना जी जान लगा दिया। राजा ठाकुर यूं तो बड़े अच्छे थे, पर उन्हें चोरी और अमानत में खयानत ना काबिल बर्दाश्त थी। बेईमान की वो खैर न छोड़ते। बसंत पंचमी पर उनकी हवेली में बटने वाली खीर की मिठास उसकी कल्पना में ही मुंह में घुल गई, और जब वो सपनों से बाहर आई तो देखा हवेली के बड़े से फाटक की सांकल भी खुल गई थी। इतनी सर्दी में उसके प्यारे अब्बू जमीन पर चोरी में बंधक बने बैठे थे और बाजू रस्सियों से पीछे हाथ कर बांधे गए थे। सरबतिया के नन्हे हाथों से राजा ठाकुर के लिए लाया गया गुलदस्ता फर्श पर टूट गया और वो उस्ताद जी झूठे हैं, अल्लाह नहीं सुनते कहकर बिलख पड़ी। गुना उन दोनों में किसी को पता ना था। इतने में कारिंदा वहीं कटी पतंग अपने हाथ में लेकर आया, जो सरबतिया ने छुपा कर बनाई थी। तब तक राजा ठाकुर भी आ गए और मामला आईने की तरफ साफ था। महमूद पर इल्जाम लगा पतंगों के कागज और सामान की चोरी का। लाचार सरबतिया अपनी बातें दोहराती हुए रोई जा रही थी। राजा ठाकुर ने पतंग हाथ में ली और आगन्ने नेत्रों से महमूद को देखा। माई बाप बच्ची है, क्षमा, और हाथ जोड़ दिए। तब तक किसी ने कहा, सरकार कुछ लिखा है पतंग पर, उर्दू में लिखा है। किसी की समझ में न आया। उधर राजा ठाकुर के खास मेहमान नवाब साहब, जो वकील भी थे, बैठक में तशरीफ़ लाए, उनके सरकारी मुकदमे में जीतने की खबर लेकर। मगर उनकी नज़र राजा साहब के हाथ की उस नन्ही सी पतंग पर ठहर गई, जिस पर खूबसूरत लिखावट में लिखा था, अल्लाह राजा साहब की खुशियाँ की उम्र लंबी करना, जिससे बसंत हमेशा बना रहे। थैंक यू दोस्तों। बड़ी प्यारी दुआ है। किसने लिखा है? ये सुन राजा साहब के चेहरे पर छाया क्रोध ममता में बदल गया। उन्होंने तो अपने लिए सदा षड्यंत्र ही सहे और सुने थे। ये दुआ फलित हुई। शरबतिया रो कर कह रही थी, बाबा को छोड़ दो राजा साहब। उनकी तरफ बूढ़े बड़े उनके डर से आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो उसने खुद को राजा साहब की गोद में पाया। तुम भाग्यवान हो महमूद, इतनी समझदार है तुम्हारे पास। उन्होंने उसके नन्हे हाथों में पतंगों से मिले जख्म देख उसे गोद लेने का ऐलान किया और शिक्षा की व्यवस्था की। साथ ही वापसी में उपहार दिए और पतंग भी। इस बार बसंत का मौसम हमेशा के लिए ठहर गया था। शरबतिया की दुआ अल्लाह ने कबूल की थी। दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।